नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे हैं देसी बीजों के बारे में। अपनी खेती अपने बीज मुहिम जो पंजाब में हमने शुरू की है, तो उसमें किसानों को दो ट्रेनिंग दी जा चुकी हैं। एक अन्नदाना बेंगलोर में और एक पंजाब में बरनाला डिस्ट्रिक्ट में। तो अभी एक साल मुहिम चलते हुए हो गया है, तो किसानों को ये विश्वास दिलाना, उनका ये भरोसा कि बीज जो हैं वो किसान खुद भी पैदा कर सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के बीज पैदा कर सकते हैं और देसी बीज जो है वो भी अच्छी पैदावार दे सकते हैं। तो ये दो तीन चीज़ें हैं जो किसान उसको आसानी से, किसान को विश्वास नहीं होता कि देसी बीज से पैदावार आ सकती है, ऑर्गेनिक में पैदावार आ सकती है। और तीसरी चीज़ जो थी कि जो बीज बेंगलोर में तैयार हुए वो पंजाब में कामयाब हो सकते या नहीं हो सकते। तो टमाटर का जैसे आपको बताया था कि जैसे ही टमाटर पकता है तो हम उसे सब्ज़ी जैसे सलाद में खाते हैं। तो अगर आप जो हर पका हुआ टमाटर है उसका बीज अगर अच्छे से उसको प्रोटेक्शन कर लें कि उसकी क्रॉस पोलिनेशन नहीं हो, उसकी शुद्धता बरकरार रख लें, तो आपको जो है टमाटर का जो छिलका है वो आप खा सकते हो, जो गुदा है मेन वो खा सकते हो, बाकी जो है आप बीज के लिए रख सकते हो। ये अपने टमाटरों के जितने खा रहे हैं उसमें से बीज निकाल रहे हैं। सब्ज़ी में ज़्यादातर हम थोड़ा कच्चे टमाटर इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरे पके हुए नहीं। तो जो पूरे पके होते हैं तो सैलड में इस्तेमाल करते हैं, उसके ऐसे हम जो बीज जो है वो निकाल लेते हैं। तो बहुत आसान है कि आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ता टमाटर के लिए। तो आप देख सकते हैं कि भाई ये दो टमाटर में से हमें कितने सारे बीज मिले हैं। मोटा मोटा ही अगर आप अंदाजा हम लगाएं तो मेरे हिसाब से 400-500 से ज़्यादा बीज 400-500 के करीब तो होंगे ये। तो उसमें से बीज निकाल के आपको उसको अच्छे से साफ़ करना है। साफ़ करके फिर इसको रूम टेम्परेचर पे आपने सुखाना है 2-3 हफ्ते। तो ये बीज पहले तो आपको काफ़ी ऐसे मोटे दिखेंगे, थोड़े साइज़ में भी बड़े दिखेंगे। तो जब आप सुखा लोगे तो सुखाने के बाद ये बीज ऐसे दिखेंगे आपको। तो ऐसे आपको जब रूम टेम्परेचर पे सुखा लोगे फिर इसको आप एक ठंडी जगह रख सकते हो जहाँ टेम्परेचर बहुत नहीं बढ़े, मॉइस्चर भी नहीं हो। तो उसका स्टोर है वो आप प्लास्टिक के लिफाफों में एयर टाइट या कांच की बोतल में आप कर सकते हो। प्लास्टिक की बोतल में कर सकते हो, एयर टाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसको मॉइस्चर वगैरह मिल गया, अगर टेम्परेचर राइज़ हुआ तो हो सकता है कि ये अंकुरित हो जाए और बीज खराब हो जाए। तो इसके बाद जो आपको नेक्स्ट करना होता है वो है बीज की ग्रेडिंग, क्योंकि टमाटर से मिला हर बीज ज़रूरी नहीं है कि अच्छी क्वालिटी का सेहतमंद बीज हो। तो ये पेशेंस का काम है। तो हमने तो घरों में लेडीज़ को देखा है कि जो टमाटर घर में खाए जाते हैं वो उसी का कई बार बीज निकाल के तो अपनी जो बगीची होती है उसकी क्यारी में फेंक देते हैं, उसमें पौधे उग जाते हैं, कहीं में तो फल भी आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान नहीं है, सबको पता है, बस थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास करने की और जानकारी लेके काम करने की ज़रूरत है। अगर किसान अपने बीज पैदा करने लगेगा तो आत्म विश्वास से भर जाएगा, वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो कंपनियों पे डिपेंड नहीं रहेगा, उसको रेलें नहीं रोकनी पड़ेंगी, उसको धरने नहीं लगाने पड़ेंगे, आंदोलन नहीं करने पड़ेंगे। तो कॉरपोरेट से अगर लड़ाई लड़नी है
तो उसकी जड़ से ही उसको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बीज कॉरपोरेट के पास ही हैं, तो आप किसान ज़्यादातर कंपनियों के बीज लेके ही उनको, मतलब कंपनी पे सबसे ज़्यादा भरोसा होता है किसान को, तो कंपनी के बीज लेके खेती करता है और फिर मोर्चे लेके बॉर्डर पे चला जाता है। तो यूनिवर्सिटी के बीज हैं, काफ़ी सारी देसी किस्में हैं उसमें, जो देसी से सुधरी हुई किस्में, किसान उसके बीज रख सकते हैं। अच्छी क्वालिटी का बीज, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड ऐसा मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले ज़्यादातर बीज जो PAU की सिफारिश हैं वो आसानी से मिलते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी दुविधा है पंजाब में, तो इसीलिए हम उधर भी ट्राई कर रहे हैं और अन्नदाना से हम बीज लगातार मंगा के उसको टेस्ट कर रहे हैं। तो देखेंगे एक आध साल अगर यूनिवर्सिटी की तरफ से बीज मिलते हैं तो जो हमारे बीज बैंक बनेंगे उसमें यूनिवर्सिटी के बीज भी ऐड करेंगे। नहीं है तो हमारे पास अन्नदाना का पूरा जो पोर्टफोलियो वो तो हमारे पास है ही। तो बीज आपके अपने हो जाएंगे, कुदरती खेती करोगे, खाद अपनी हो जाएगी, जहर डालना नहीं है, ग्रोथ प्रमोटर अपना हो जाएगा, फंगीसाइड अपना हो जाएगा। और उसके बाद मंडियां भी हम मेड इन पंजाब मुहिम में शुरू कर चुके हैं, 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हो चुकी हैं, आगे भी बढ़ती जाएंगी। तो बीज से लेके ग्राहक की थाली तक, बीज से लेके किसान के अपने बीज तक, ये बीज का बीज तक पूरा साइकिल होता है। बीज से शुरू होता है, पौधे का जीवन बीज पे ख़त्म हो जाता है। उसका अल्टीमेट टारगेट बीज होता है वंश वृद्धि के लिए। तो किसान को ये सब कुछ सीखना पड़ेगा, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। अन्नदाना में तो पेड ट्रेनिंग मिलती है, क्योंकि आपके जैसे किसान ही हैं जो अपना सारा काम छोड़ के ट्रेनिंग देते हैं। तो आपका पैसा कोई किसी कॉर्पोरेट को नहीं जा रहा है वहाँ पे, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा फ़ीस है। तो जो लोग वहाँ पे ट्रेनिंग लेके आए हैं वो जानते हैं कि उस फ़ीस का क्या मोल है। तो यूनिवर्सिटी में आप फ्री में ट्रेनिंग मिलती हैं, डिपार्टमेंट या बागवानी विभाग। तो अगर आप में से कोई है तो हमें ज़रूर बताएं कि जिन्होंने टमाटर के यूनिवर्सिटी के बीज तैयार किए हैं। यूनिवर्सिटी को बने हुए 60-62 साल हो चुके हैं। तो अगर 5 साल में एक वैरायटी के बीज सिखाए हों तो अभी तक 12 किस्म के टमाटर के बीज ही, अगर यूनिवर्सिटी के पास 12 किस्में हैं तो किसान सीख चुके होते अब तक। तो 5 साल में एक किस्म के बीज तैयार करवाना कोई बहुत बड़ा काम तो शायद नहीं है। लेकिन 20 साल में अन्नदाना ने जो है वो करीबन 60-70 किस्म के टमाटर जो हैं उनके किस्में, देसी जो किस्में हैं, सुधरी हुई नहीं, देसी किस्में जो हैं उनके बीज तैयार किए हैं, इकट्ठा किए हैं जगह जगह से, तो वो संभाल के रखे हैं। तो अब ये यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है, उनके साइंटिस्ट पे, डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स पे, कि वो बीज को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं। हम तो लगातार वहाँ की जो वैरायटियाँ हैं वो लाते रहेंगे, ट्राई करते रहेंगे। तो पहले तो किसानों को बीज देते थे, लेकिन अभी बीज जो हैं ये सिर्फ बीज बैंक के लिए हैं। तो किसी को बीज चाहिए हो तो अन्नदाना से मंगवा सकते हैं। जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जो है वो दे देंगे। सो यह टमाटर का बीज था, आप भी ज़रूर तैयार कीजिए। बरसात में दोबारा से खेती होगी टमाटर की, अभी तो लगभग ख़त्म होने वाली है। तो बरसात में जो है दोबारा से इसकी बिजाई होती है पंजाब में। तो अब आप यूनिवर्सिटी से, KVK से, बागवानी विभाग से बात करके उनसे बीज ले सकते हैं। वर्खा बहार की नाम है किस्म का, 3 किस्में हैं, 1, 2 और 4 शायद, इस यहाँ 1, 2, 4। तो उनके बीज आप लेके तैयार कर सकते हो। धन्यवाद।